बच्चों, पिछले अध्याय में मैंने आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बताया था। आज मैं नया अध्याय अजंता प्रारंभ करने जा रही हूँ। अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अजंता की गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ समीप ही अजिंठा नामक एक गांव है, जिसके कारण इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। यहाँ पर चित्रों का अपूर्व संसार बसा हुआ है, इसीलिए इसे चित्रकला का तीर्थ भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों को काटती बागोरा नदी से घाटी का रूप अर्धचंद्राकार हो गया है। यह सुंदर स्थान कलाकारों की कर्मस्थली बना और उन्होंने चित्रों का एक अपूर्व संसार रच डाला। यहाँ पर 30 गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर 600 गज की लंबाई में बनाई गई हैं। यह गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। अजंता की चित्रकला का विश्व में अन्यत्र कोई मुकाबला नहीं है। यह एक अपूर्व चित्र स्थली है। प्रारंभ में यह सब गुफाएं एक अनजान सघन वन में छिपी हुई थी। 1819 में सर्वप्रथम इन गुफाओं का ज्ञान मद्रास रेजिडेंट के एक सिपाही को हुआ। वह शिकार की खोज में एक पशु के पीछे जा रहा था। तभी उसने पहाड़ी पर इन गुफाओं को देखा और उसने इसकी सूचना अपने रेजिडेंट को दी। रेजिडेंट वालों ने आकर इस गुफाओं को देखा। फिर भी 1843 तक किसी ने भी इन गुफाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने इन गुफाओं का विवरण 1839 में प्रकाशित किया। 1822 में विलियम रस्किन ने मुंबई लिटरेरी सोसाइटी में इन चित्रों की चर्चा की। 1879 में लेफ्टिनेंट बलक ने विश्वसनीय वर्णन मुंबई कैरियर में प्रकाशित किया। फिर भी 1846 तक इन गुफाओं की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तब 1909 से 1911 के मध्य लेडी हेरिंगम के निर्देशन में नंदलाल बोस, असित कुमार हालदर, समरीत नाथ जैसे कलाकारों ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। लेडी हेरिंगम ने इनके पुनरुत्थान के लिए अत्यंत कार्य किए। इन्होंने 1915 में इंडियन सोसाइटी ने अजंता फ्रेस्को के नाम से प्रकाशित किया। इस सभी कार्य को जो लेडी हेरिंगम ने बनवाए थे, उनको अजंता फ्रेस्को के नाम से प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात ही इसकी सार संभाल के लिए अनेक कदम उठाए गए और इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए 1953 में पुरातत्व विभाग ने इस संपूर्ण कलातीर्थ का सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। यूनेस्को की सहायता से 1954 में मदनजीत ने द पेंटिंग ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। 1967 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता म्यूरल्स प्रकाशित किए। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि धन्य है वह अजंता के चितेरे, जिन्होंने इतने सघन वन में इतना सुंदर कला संसार रच डाला। यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि वे सभी बौद्ध अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को यहाँ पर उकेरा। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती है। एक चैत्य गुफा, जिन्हें पूजा का स्थान कहा जाता है। दूसरा विहार गुफाएं, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होती थी। ये बौद्ध भिक्षु यहीं पर रहते थे, तो इन्होंने यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाएं बनाई। एक में वो स्वयं रहते थे और एक में वो पूजा करने जाते थे। यहाँ पर उन्होंने बुद्ध से धर्म संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित अनेक कथाओं का चित्रण किया। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित कथाओं को, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, असंख्य जातक कथाओं का यहाँ पर निर्माण किया। अजंता में चित्रण विधि, यहाँ पर करीब 30 गुफाएं हैं, जिनमें से आज केवल 1,
2, 9, 10, 16, 17, 29 में ही मुख्य चित्र सुरक्षित है। अजंता में भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से बनाए गए। इसमें सर्वप्रथम खड़िया, गोबर, गारा, बजरी आदि को मिलाकर एक लेप बनाया जाता है जो दीवार पर लगाया जाता है। यह परत 1 इंच से 1.5 इंच मोटी होती है। इसको सूखने के बाद इसे अलसी के पानी से भिगोया जाता है। जब यह दीवार पूरी तरह सूख जाती है